मारो, पागल बन गए बिना मतलब में। कंस बोला बहनोई जी क्षमा करना, तुमने सुना नहीं आकाशवाणी हुई है, बहन का 8वां पुत्र मेरा काल बताया गया है और मैं मरना नहीं चाहता। वसुदेव बोले कंसराज एक बात बतलाओ, तुम्हें तुम्हारी बहन से डर है या बहन की संतान से डर है? कंस बोला बहनोई जी बहन से तो कोई डर नहीं, बहन की संतान से डर है। वसुदेव बोले हम यमुना की कसम खा के कह रहा हूं, तुम्हारी बहन से जो भी संतान होगी हम सारी संतान तुम्हें ला करके देते रहेंगे। गोधन की कसम खाई, यमुना की कसम खाई, कंस ने वसुदेव और देवकी को छोड़ दिया, नहीं मारा देवकी को। उसी मथुरा के जेल खाने में हथकड़ी बेड़ियां लगा के डाल दिया। धीरे 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 जब वक्त गुजरता चला गया, ऐसा ही नहीं भक्तों, तो बीत गए कछु साल, भैया कुलाल भया देलन में। अरे वसुदेव देवकी देख के फिर मगन हुई गए मन में। कुछ दिन के बाद देवकी के उदर से एक बच्चे का जन्म हुआ है। कुछ दिन के बाद देवकी के गर्भ से पहले बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे को देख करके देवकी खुशियां मनाने लगी है। वसुदेव कहने लगे देवी खुशियां मना लो, लेकिन उस बच्चे को हमें दे दो, क्योंकि मैंने कंस को बचा। नारायण नारायण गाते हुए चले नारद कंस के दरबार में पहुंच गए। कंस ने देखा, आओ बाबा नारद आओ। नारद कहने लगे कंसराज। कंस बोला बाबा नारद अच्छा हुआ जो तुम आ गए, वैसे तो जब से हम राजा बने हैं तब से हमने कानून बदल दिए, क्योंकि संत महात्माओं से हमें बड़ी नफरत है, बड़ी घृणा है। एक तुम ही ऐसे महात्मा हो जो तुमसे हमारा दिल मिला हुआ है। आओ बाबा नारद आओ। नारद बोले कंस क्या बात है, दुखी लग रहे हो? कंस बोला हाँ, देवताओं ने बताया है देवकी का 8वां लड़का मेरा काल होगा। नारद बोले अभी तक संतान पैदा नहीं हुई? बोले थोड़ी देर पहले आ जाते तो पहले बच्चे के तुम्हें दर्शन हो जाते। 8वां लड़का होगा तब मारेंगे। नारद बोले कंसराज इन देवताओं का क्या भरोसा है? बोले क्यों? जवाब दिया इनका कोई भरोसा नहीं, कब देवकी का पहला लड़का बना दे, कब 8वां लड़का बना दे। एक 8 पंखुड़ी का फूल हाथ में ले लिया नारद ने और जवाब दिया ऐसे गिनो इसमें कौन सी पंखुड़ी पहली है और कौन सी 8वीं है। कंस की बुद्धि भ्रम में डाल दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 जवाब दिया एक छोड़ के गिनो। कंस दूसरी से गिनने लगा 1 2 3 4 5 6 7 8। नारद बोले पहले ही वाली 8वीं है कि बदली गई? कंस बोलो बदली गई। जवाब दिया फिर एक छोड़ के गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। जवाब दिया फिर बदल गई कि वो ही है? कंस बोलो महाराज बदल गई। नारद बोले ऐसे ही देवकी का हर एक लड़का 8वां हो सकता है और हर एक लड़का पहला हो सकता है। घुमा दी बुद्धि कंस की। कंस भागा, जेल में पहुंचा, देवकी के गोद से बच्चे को छीन लिया, घुमा के चट्टान से पटक दिया, बच्चे की बोटियां बोटियां बिखर गई।
एक नहीं दो नहीं, इसी भांति कंसराज ने देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला। 7वें गर्भ में भगवान शेष के अवतारी आए हैं। 7वें गर्भ में जब शेषावतारी आए हैं तो भगवान ने योग माया से कहा है कि देवकी का 7वां गर्भ खींच करके रोहिणी के उदर में पहुंचा दिया जाए। वही हुआ, देवकी का 7वां गर्भ रोहिणी के उदर में पहुंचाया और कंस को खबर मिली है कि देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया। अब 8वें गर्भ की बारी है, तो 8वें गर्भ के लिए स्वयं भगवान नारायण चले हैं। इधर जो देवकी का 7वां गर्भ रोहिणी के गर्भ में पहुंचाया था, जिससे बलराम का जन्म हुआ था, बलराम पैदा हुए थे। इधर 8वें गर्भ के लिए स्वयं भगवान चले हैं। इधर कंस ने देखा कि 8वें गर्भ की बारी है, तो बहुत बड़ा पहरा लगाया कंस ने, बहुत बड़ा। जहां 1-1, 2-2 पहरेदार खड़े थे, वहां 10-10, 20-20 खड़े कर दिए। ऐसा नहीं तो साथ सजाए जान लगे, टूटियां बुलाई जान लगी, फाटक के पहरे बांधों पे तोहरी चौकियां लगाई गई। साराज सस की कठोर निकलती आती है, जहां 1-1, 2-2 पहरेदार खड़े थे, कंस ने वहां 10-10, 20-20 पहरेदार खड़े कर दिए। जवाब दिया, हमारा काल पैदा होने वाला है। 8वें गर्भ में जो भगवान आए हैं, कंस ने बहुत बड़ा पहरा लगाया। देवकी को 6-6 दिन की रोटियां रखी हुई खिलाई जाती हैं। लेकिन इधर 8वें गर्भ की बारी है। 8वें गर्भ में स्वयं भगवान चले हैं। जेल खाने में पूरब की तरफ से एक दीवार चमकने लगी है। प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, और भगवान चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो गए जेल खाने में। जेल खाने में चतुर्भुजी रूप में भगवान ने दर्शन दिए। कितने सुंदर थे भगवान कि उस काले मुख पर चमकीली आंखों मरोरे खाती है। इतने सुंदर थे भगवान। भगवान के घुंघराले बाल हैं, शंख चक्र गदा पद्म जिनके हाथों में मौजूद है। जेल खाने में चतुर्भुजी रूप में देवकी वसुदेव को भगवान ने पहले दर्शन दिए।
जवाब दिया देवकी वसुदेव ने, प्रभु आप यहाँ काहे को आए, हम तुम्हारी कैसे सेवा कर पाएंगे। भगवान कहने लगे सेवा करवाने नहीं बल्कि हम सेवा करने आए हैं। छोटे से बालक बनके हम तुम्हारी गोद में आ रहे हैं और रात ही रात में तुम हमें गोकुल में भेज देना, गोकुल में। इतने शब्द कह के भगवान छोटे से बालक बने हैं। ये 100 रुपया हमारे करीब आए हैं रविंद्र सिंह सनोप स्वर्गीय श्रीमान गंगा सिंह यादव जो नंगला छोटे के हैं। 100 रुपया हमारे करीब आए हैं। भगवान कृष्ण सदैव धन दौलत से भंडार भरते रहे, सुख शांति मिलती रहे।